हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक सरकारी कंपनी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी 4% तक बेच सकती है, ऐसी अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी है ये कंपनी और किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है और क्यों बेचने वाली है। इसके पीछे का रीजन भी आगे जाकर हम समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी का नाम जान लेते हैं जिस पर ये अपडेट आई है। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है, और ये कंपनी रेलवे सेक्टर की जबरदस्त कंपनी आईआरएफसी है, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आईआरएफसी ओएफएस ओपन फेब 25 गवर्नमेंट टू डाइवेस्ट 2% स्टेक। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी कल यानी वेनेसडे को मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है, क्योंकि दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी ने कहा कि गवर्नमेंट इस कंपनी में 2% इक्विटी स्टेक डाइवेस्ट कर सकती है थ्रू ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू, जिसमें एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन भी अवेलेबल है 2% का। और दोस्तों, इस ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के लिए फ्लोअर प्राइस सेट किया गया है 104 रुपये पर शेयर का। और दोस्तों, आईआरएफसी का ये ओएफएस नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहेगा 25 फरवरी 2026 यानी कल, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये ओएफएस बीट करने के लिए ओपन रहेगा 26 फरवरी 2026 को। और दोस्तों, अगर ग्रीन शू ऑप्शन पूरी तरह से ओपन रहा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में से टोटल अपनी 4% हिस्सेदारी बेचेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनी आईआरएफसी में से यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी 4% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके पीछे का रीजन। तो दोस्तों, सेबी का एक रूल रहता है जिसे एमपीएस यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कहा जाता है। उस रूल के तहत किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो कंपनी है आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 86.36% है। और दोस्तों, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इनके हिस्सेदारी 86.36% है। यानी कि दोस्तों, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी में से प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी हिस्सेदारी 75% तक लानी होंगी, क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर्स की यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा है। और दोस्तों, यही वो एक बड़ा रीज़न है जिसके चलते इस कंपनी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखा तो इस कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा गिरकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू आया ही 6,661 करोड़ रुपए, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आया ही क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस
बोथ केस में बढ़कर 1802 करोड़ रुपए। और दोस्तों आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए गाइडेंस दिया था कि यह कंपनी सैंक्शन करेंगी 60,000 करोड़ रुपए का अमाउंट। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 9 महीने में ही 60,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन गाइडेंस अचीव कर लिया है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड होने को 3 महीने बाकी थे और कंपनी ने अपना फुल ईयर सैंक्शन गाइडेंस अचीव कर लिया था। यानी कि दोस्तों आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि आईआरएफसी जितनी उम्मीद है उससे भी जबरदस्त बिजनेस कर रहा है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। और दोस्तों ये जो कंपनी है आईआरएफसी, ये उम्मीद से भी जबरदस्त परफॉर्म यानी कि बिजनेस कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी 4% तक हिस्सेदारी बेच सकते हैं। और दोस्तों इसमें से जो ओएफएस के थ्रू हिस्सेदारी बेचने वाली है वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिड कब कब ओपन रहने वाली है वो भी हमने देखी है। वैसे ही इसके लिए फ्लोर प्राइस क्या रखा गया है वो भी हमने देखा है। और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में से क्यों अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, इसके पीछे का रीज़न भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट इस कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी क्यों कम कर रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाई करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।